आँख में से पैदाशी तौर पे पानी बहता है, आँख बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, आँख में से रेशा निकलना शुरू हो जाता है, आँखें चिपक जाती हैं। कहीं नज़र तो नहीं ख़राब हो जाएगी, आँख छोटी तो नहीं हो जाएगी, आँख में कोई मसला तो नहीं हो जाएगा। ये वो सवाल हैं जो बहुत सारे लोग हमसे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अब्बास है और मैं माहिर अमराज़ चश्म हूँ। आज बात करेंगे बच्चों की आँख से पैदाशी तौर पर पानी के बहने के मसले के ऊपर। ये मसला जो है अक्सर बच्चों में पाया जाता है। आँख के आंसू बाहर बहना शुरू हो जाते हैं और आंसू जमा हो जाते हैं आँख में, और जब आँख के आंसू आँख के अंदर मुसलसल जमा होना शुरू होते हैं तो उसके अंदर जरासीम पैदा होते हैं और आँख में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आँखें चिपकना शुरू हो जाती हैं, रेशा आना शुरू हो जाता है। जब ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं तो उसकी वजह से आँख थोड़ी सूज जाती है, जो कि ऐसा लगता है शायद कि आँख छोटी हो गई है। हकीकत में आँख छोटी नहीं हुई होती, वो सोजिश की वजह से आपको महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद आँख छोटी है। तो वालिदैन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद ये आँख परमानेंट मुस्तकिल जो है वो छोटी हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसे ही वो सोजिश कम होगी तो आँख अपनी नॉर्मल शक्ल में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि ये जो पानी बह रहा है आँखों में से, ये हमारे बच्चे की नज़र को तो ख़राब नहीं कर देगा। तो साइंसी तौर पे ये बात साबित है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपकी बच्चे की नज़र मुतासर नहीं होती पानी की वजह से। जो पानी का मसला है वो बच्चों में पैदाइश से लेके 1 साल तक ये प्रॉब्लम रह सकता है। जी, आँख की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो इसमें हम दिखा रहे हैं कि आँख के आंसू कहाँ से कैसे बनते हैं और वो कैसे ड्रेन होते हैं। फिर ये ग्लैंड्स हैं जहाँ से आँख के आंसू पैदा होते हैं। कुछ ग्लैंड्स इस जगह पे पाए जाते हैं और यहाँ से आँख के आंसू जब पैदा होते हैं और इस जगह ऐसे सर्कुलेट करते हैं, आँख को लुब्रिकेट करते हैं, यानी चिकनाई मुहैया करते हैं ताकि रगड़ ना पड़े। यहाँ से होते हुए फिर ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ आते हैं और ये सैक है इसका, यहाँ जमा हो जाते हैं। सैक से फिर नीचे ये NLD से होते हुए नाक में ड्रेन हो जाते हैं। तो जो बच्चों की आंखों में पानी आने की कंप्लेन होती है, वहाँ उसमें असल में जो प्रॉब्लम होता है वो इस जगह पे ब्लॉकेज होती है। ये नाली यहाँ पे पैदाशी तौर पे खुली नहीं होती, उसकी कैनलाइजेशन नहीं हुई होती, तो ये जिसकी वजह से आँख में आंसू आ रहे होते हैं। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद बेसिकली ये है कि आपको तफसील से समझाना था कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, क्योंकि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये जो कैनलाइजेशन होती है ये विथ एज जो है फिर होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में 3 मंथ में, कुछ में 6 मंथ में, कुछ में 1 ईयर पे ये मुकम्मल नाली खुल जाती है। तो जो आंसुओं का जो पानी का मसला बच्चों में हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं इलाज के बारे में। तो जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है उसको खोलने के लिए अगर 1 साल तक नहीं नाली खुल रही तो हम एक सिलाई के ज़रिए खोलने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में 95% बच्चों में पहली दफ़ा सिलाई लगाने से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खुल जाता है। 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दोबारा सिलाई फेरने की या प्रोबिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग, तो प्रोबिंग एंड सिरिंजिंग की ज़रूरत महसूस हो सकती है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1 से 2% बच्चे जिनमें 2 दफ़ा प्रोबिंग सिरिंजिंग करने से भी मसला हल नहीं होता, ड्रेनेज ठीक नहीं होता, तो उनमें फिर एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है जो 7 से 8 साल की उम्र में किया जाता है। तो उसके बाद ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाता है। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके बच्चे को आँख में आंसुओं का प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी माहिर अमराज़ चश्म के पास लेके जाएं, चेकअप करवाएं और उसे एक तसल्ली करवा लें कि ये सिर्फ आँख के ड्रेनेज का प्रॉब्लम ही है या कोई और मसला तो नहीं है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर या कोई गाइड करता है कि ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो फिर उसके दिए बताया कि मसाज के तरीके के मुताबिक मसाज करें। दवाई अगर वो आपको इन्फेक्शन के लिए लिख के देते हैं तो ड्रॉप्स तो वो इस्तेमाल करें। इस सारे अरसे में आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। विद टाइम, वक्त के साथ ये मसला बच्चों में हल हो जाएगा। अगर आप किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो इस हवाले से, आप मशवरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करें, आपको जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।